लीजिए दोस्तों, आए थे चिराग नीतीश बनने, मिल गया जवाब, कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव। यानी बीजेपी की चाल में गजब फंसे चिराग, बुझ गया चिराग, आए थे जलाने। दोस्तों, बिहार में चिराग की लौ अब धीमी पड़ गई है। 29 सीटों की आपने देखा कैसे लड़ झगड़ के चिराग ने 29 सीटें हासिल तो कर ली, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ऐसे उंगलियों पे गिन के चिराग के समीकरण दिखा रहे हैं, आईने की तरह। एनडीए जरूर बढ़त बनाए हुए है तमाम वो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल, जैसे आप न जाने झूठा या जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसका पहिया इधर चिराग पंचर दिखाई दे रहा है। एलजेपीआर, आखिर बीजेपी ने कौन सी चाल चल दी कि भाई चिराग की लौ बुझ गई। वक्त और जरूरत जलने की थी, सपने भी हुए चकनाचूर। साहब आए थे नीतीश की जगह लेने, नीतीश की बराबरी करने, हो गई जमानत जब्त। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने जहां कोशिश की कि सभी को अपने सामने नतमस्तक करके रखें, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की शायद राजनीति भी है। दलों के साथ ऐसी सिचुएशन तो अब देश के लोग, देश की जनता के साथ, खैर उस पर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि इधर दिल्ली ब्लास्ट, उधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश छोड़ के दूसरी जगह जन्मदिन सेलिब्रेट करने। खैर उस पर अभी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। जो खबर है उसे ज़रा समझिए आप। नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान लेने की उन्होंने कितनी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की कि नीतीश की ज़रूरत ही ना हो, नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाए, चिराग का सहारा लेके ही बिहार में अपनी सरकार बनाई जाए। और ठीक वैसे ही 101 सीटें इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में करी, 29 सीटें चिराग को सबसे ज़्यादा। हालांकि अभी तक के एलजेपी के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा सीटों पे दोस्तों चुनाव एलजेपीआर लड़ती नजर आई है। और शायद इसकी वजह मान लीजिए, जी सर, नमस्ते सर, ये उसका परिणाम है। किसी की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है, 6 सीटें, पुराना चेहरा और नया चेहरा 29 सीटें। लेकिन आखिर बीजेपी ने क्या चिराग को फंसा दिया, नीतीश की जगह ले रहे थे साहब, लेकिन तगड़ा जवाब मिला है। 29 सीटों में 1, 2, 3, 4 से आगे आंकड़े नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर इस एग्जिट पोल को देखा जाए, समझा जाए। दोस्तों, बिहार की सियासत में चिराग पासवान को कभी भविष्य का नेता कहा गया, फर्स्ट बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कभी कहा गया बिहार का यूथ फेस, तो कभी किसी ने कहा चिराग सीएम मटेरियल। खुद चिराग के कार्यकर्ता कहते रहे कि भाई सीएम मटेरियल। अरे नीतीश कुमार बनने के लिए 20 साल घिसना पड़ेगा। वो संसद का 2003-04 और जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे उस समय की कहानी सब देखना पड़ेगा। उनकी शालीनता, उनका राजनीतिक सफ़र। अगर रेल हादसा हुआ तो इस्तीफ़ा तैयार लो, इस्तीफ़ा, ये उनकी राजनीति थी। और इधर नीतीश की जगह इतनी आसानी से चिराग ले सकते थे, नामुमकिन। दोस्तों, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। एग्जिट पोल की दौड़ है, इंतज़ार 14 नवंबर का है। एक के बाद एक फेक पे फेक अपनी टीआरपी चमकाने को लेकर, अभी धर्मेंद्र वाला देखिए आप साहब, इंसान जिंदा है और टीआरपी के लिए खुद कहना, उनकी पत्नी को कहना पड़ रहा है क्या हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं टीवी स्क्रीन पे चल क्या रहा है। जिंदा इंसान को मुर्दा बताने की कोशिश, न जाने कैसी दौड़ लगी है। और ऐसे एग्जिट पोल जो टीवी दिखा रहे हैं, जो जिंदा को मुर्दा बता रहा है, उस पर आप भरोसा करेंगे ना, मुश्किल लगता है। दोस्तों, चिराग पासवान यूथ फेस की चमक, अब उसके ऊपर सवाल है। 243 सीटों वाली चुनावी रन में चिराग को लड़ झगड़ के 29 सीटें एनडीए में मिली, लेकिन नतीजों का अनुमान बता रहा है कि चिराग का ये लौ बस टिमटिमा रही है, चिराग टिमटिमा रही है, जल नहीं रही है। एग्जिट पोल में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बस 4 से 5 सीटें, सभी आप एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, अच्छे से अच्छा जिस पे आप भरोसा करते हो। 6 से 7 बमुश्किल, 4 से 5 वो भी मुश्किल से। यानी बिहार की सियासत में चिराग की मांग बड़ी थी क्या,
मार्केट वैल्यू तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, मार्केट वैल्यू तो घटी हुई दिखाई दे रही है। राजनीति में नंबर मायने रखते हैं और एग्जिट पोल ने ये साफ कर दिया है, हालांकि भरोसा तो खैर होता नहीं है, लेकिन जो वहाँ के ज़मीनी विश्लेषक हैं वो साफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को अभी रगड़ना पड़ेगा, 10 साल चुनाव में लड़ना पड़ेगा। और उधर चिराग का प्लान बिहार में आने का, मैं केंद्र की राजनीति क्यों ही करना, बिहार की राजनीति करना है, बिहार का भविष्य अपने आप को बताना दिखाना। लेकिन ये एग्जिट पोल अगर ऐसे ही साबित हुए, हालांकि आमतौर पर अधिकतर लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि चिराग को लेके तो ऐसा ही होगा, हालांकि वो अलग बात है कि एनडीए और महागठबंधन वाला खेल पलट सकता है, लेकिन चिराग वाला पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ये 4 से 5, इससे आगे बढ़ना चिराग का मुश्किल है। और 29 सीटों वाला सपना अभी उसके लिए 15 साल चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में लगेगा। और वो सीएम फेस और सीएम मटेरियल, सीएम कुर्सी, 2020 में वो अकेले लड़े थे चिराग पासवान। जेडीयू को नुकसान हुआ था, लोग मानते हैं, खुद जेडीयू मानती है, लेकिन आरजेडी को फायदा उस दौरान भी उन्होंने पहुंचाया था। इस बार एनडीए में वापस लौटे हैं, लेकिन नीतीश को ऑक्सीजन देते हुए लौटे हैं। खुद चिराग का ऑक्सीजन मास्क भले ही फेल हो गया है, लेकिन चिराग के एनडीए में आने से नीतीश को ऑक्सीजन मिल गया है, नीतीश मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल के आंकड़े अगर उस पर भरोसा किया जाए तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है, बहुमत मिल रहा है। हालांकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, चाणक्य, दैनिक भास्कर, जेवीसी, इसके अलावा पी मार्क, पीपुल्स इनसाइड, हर सर्वे ने एनडीए की सरकार 130 से 160 सीटें एनडीए को दे दी, अनुमान लगा दिया है, बहुमत दे दी है। लेकिन ये वही एग्जिट पोल है जो 2015 में गलत साबित हुआ, ये वही एग्जिट पोल है 2010 में गलत साबित हुआ, ये वही एग्जिट पोल है 2020 में गलत साबित हुआ। नतीजा 2015 वाला एग्जिट पोल, नतीजा लालटेन, पूरा हिसाब ही, खेल ही बदल गया। लालटेन ने पटना को रोशन कर दिया, वो एग्जिट पोल बता रहे थे एनडीए खिल गया है, कमल खिला है। इधर राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि एग्जिट पोल सिर्फ पोल नहीं, सियासी मनोविज्ञान का खेल है, अनुमान है। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं दोस्तों, मकसद का भी है। एग्जिट पोल के ये आंकड़े 2 मकसद से फैलाए गए, एक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, दूसरा सट्टेबाजी के बाजार में मूड सेट करने के लिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह विपक्ष कह रहा है। अब देखिए प्रियंका भारती क्या लिखती हैं, एग्जिट पोल का खेल 2 चीजों के लिए हुआ है। एक, अमित शाह के इशारे पर ऐसे आंकड़े इसलिए आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पर धांधली के लिए दबाव बनाया जाए, और दूसरा सट्टेबाजी के लिए। 7 हो या 70 एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लोकसभा में 400 पार, बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में 2015 में बीजेपी ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे, मगर मुंह की खानी पड़ी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना पत्थर की लकीर है, इससे अब मिटाया नहीं जा सकता। पूरा विपक्ष दोस्तों, जो कि हरियाणा में आपने देखा, बन गई थी कांग्रेस सरकार, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे कैसे आए जब ईवीएम खुला। लेकिन चिराग वाला फैक्टर ये कहता है कि चिराग का खाता 4 से 5 के बीच में ही है, 29 में से। बीजेपी की चाल वहां फेल हुई, बीजेपी चाह रही थी कि हम चिराग मिलकर ही काम कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खैर मान लीजिए अगर बड़ा दल भी हो गया तो सहारा किसी ना किसी का लेना पड़ेगा। चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के लेना ना पड़े, लेकिन बिहार में उनका सपना भी अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, दिल्ली ठीक है उनके लिए। इतिहास गवाह है, एग्जिट पोल ने कई बार सियासी गिनतियों की धज्जियां उड़ाई हैं, और एक बार फिर विपक्ष को ऐसी उम्मीद है। 2024 लोकसभा में 400 पार वाला नारा आप देख ही रहे थे। अब जनता का मूड कुछ और कह रहा है, चेहरा नहीं बल्कि काम चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, टूटी उम्मीदों के बीच तेजस्वी का एजेंडा, नौकरी, शिक्षा, बदलाव, रोटी कपड़ा, जवान मकान, किसान, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये जनता के दिलों में पहुंचा है, उतर गया है। राजनीतिक पंडित कहते हैं इस बार मुकाबला नारे बनाम नतीजों का नहीं बल्कि जनता बनाम जुमलों का है। सवाल अब यहाँ ये भी है कि क्या बिहार में फिर एक बार जनता एग्जिट पोल्स को एक्सपोज करेगी? क्या चिराग की लॉ, आप क्या मान रहे हैं, सही में बुझती नजर आ रही है? चुनावी धुआं जो वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन इतना तय 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार
पटना की गद्दी पर वही बैठेगा जो जनता की उम्मीदों को जलाएगा, ना कि जो दिल्ली के इशारों पर डेटा का खेल खेलेगा। चिराग का चिराग बुझता नजर आया। बीजेपी की चाल, आए थे नीतीश बनने, हो गया खेल, जमानत जब्त। क्या कह रहा है, खबर पर राय क्या है आपकी, कमेंट कीजिए। खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ आपका शुक्रिया। लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए जो आपके हिसाब के, आपकी खबर देखने सुनने, आपके विचार के हों, आपके विचारधारा के हों।